ओके। तो देखो, ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मतलब सेम वही चीज़ है। रिएक्शन है और उसको क्या करना है, रेशियो लेकर के उसका मोल कंपेयर, लाइक मोल निकालना है, ठीक है ना, कंपेयर करके। ठीक है, किसके साथ कंपेयर करना है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट हम यूज़ करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन ना, ऐसा कह सकते हो कि ये आपसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने इस जो नाम लिख रखा है ना इसने, लेड नाइट्राइट, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। इसने नाम लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है ये मिक्स होता है 20 मिलीलीटर ऑफ इतना मोलारिटी क्रोमिक सल्फेट। ये भी इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्रोमिक सल्फेट का क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद लेड सल्फेट क्या होता है वो, ठीक है ना। यस। तो देखो, ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ठीक है। ये जो रिएक्शन हो रहा है, 3 PbNO3 होल ट्वाइस, यू नो, एंड देन Cr2SO4 होल थ्राइस, और इस तरीके का ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है। इसको जो है याद रखना है, ठीक है, रट लेना है मतलब। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने बोला कि व्हेन 35 मिलीलीटर ऑफ इतना 0.15 m लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड। मतलब क्या बोला कि 35 मिलीलीटर मतलब मिलीलीटर, लीटर आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम है। तो ये क्या दिया है इसने, ये तो वॉल्यूम दे दिया ना हमें। यस, ये वॉल्यूम दे दिया। और ये क्या दिया, ये मोलारिटी है ना, कैपिटल एम। तो ये हमारी क्या है, मोलारिटी है, ठीक है, किसका, लेड नाइट्रेट का। हमें ये दो चीज़ दे दिया। उसके बाद कह रहा है ये चीज़ मिक्स हो रहा है। ओके, तो मिक्स हो रहा है मतलब यहाँ पे हमने मिक्स किया, और कितना, 20 मिलीलीटर, ये फिर से वॉल्यूम हो गया इसका क्रोमिक सल्फेट का, और ये हो गया मोलारिटी क्रोमिक सल्फेट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इंटू 10⁻⁻⁵ जो है सॉल्यूशन बनाएगा इतने मोल्स ऑफ लेड सल्फेट। लेड सल्फेट का इतना मोल जो है आएगा। तो यहाँ पे कितना है वो बताना है, ठीक है, एंड पार्टिसिपेटेड आउट। तो पहली चीज़ तो, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ये याद रखना है। पहली बात, ये तो 3 1 ये तो मैंने बाद में उसको बैलेंस किया, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ना कि PbNO3 होल ट्वाइस, ये क्या होता है, मेरा लेड नाइट्रेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट होता है। उसके बाद Cr2SO4 होल थ्राइस क्या होता है, क्रोमिक सल्फेट होता है, ठीक है। उसके बाद PbSO4 क्या होता है, लेड सल्फेट हो गया। एंड उसके बाद लास्ट में एक हमारा ये निकलता है CrNO3 होल थ्राइस, ठीक है। ये हम पूरा रिएक्शन याद रखेंगे तो हमें पता चलेगा, हाँ बाद में मेरा कुछ ये भी निकलता है। अब देखो कि इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस हमने कर दिया। बैलेंस कैसे किया देख सकते हो, सिंपल, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इधर 3 Pb है, इधर भी 3 Pb हो गया। सब देख लेना, लेफ्ट राइट सब चीज़ बैलेंस है, ठीक है। ओके। तो पहली चीज़ तो हो गई, ये याद रख लो कि अगर ये क्वेश्चन में ये याद रहता फॉर्मूला तो क्वेश्चन बनता, अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए अब आगे से बुक में भी या फिर जहाँ भी दिखे स्टैंडर्ड रिएक्शन इस टाइप का है, इनऑर्गेनिक टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, तो उसको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है और यहाँ पे मोलारिटी दे रखा है, दो चीज़ दे रखा है। तो अगर वॉल्यूम और मोलारिटी अगर दे रखा हो तो क्या हम मोल निकाल सकते हैं, हाँ। यहाँ पे फॉर्मूला होता है मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मोल इक्वल टू क्या होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इसका मोल चाहिए ना, हाँ। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, इन दोनों के साथ। अब देखो कि डाटा दोनों के पास है, समझ रहे हो, डाटा जो है दोनों के पास है। इसके पास भी वॉल्यूम और मोलारिटी है, इसके पास भी वॉल्यूम और मोलारिटी है। अब हम किसके साथ कंपेयर करें, ऐसे तो कर नहीं सकते हम रेंडमली किसी के साथ। तो वहाँ पे किसका रोल आता है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वहाँ पे हीरो बन के आता है, ठीक है। अब हीरो ये आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये बोलेगा मैं फैसला करूँगा कि किसके साथ यहाँ पे इसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले सिंपली यहाँ से मोल निकाल लो, कितना मोल हो रहा है, इसका कितना मोल हो रहा है।
तो देखो इसका मोल कुछ इतना आएगा, ये हमने कर लिया मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। सिमिलरली इसके लिए भी वही करूँगा मैंने, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। अब मैंने ए बी नाम रख दिया, ठीक है, ए बी, इसका नाम सी रख दिया। इसका करने पे ये आएगा कुछ, ठीक है, वही जो चीज़ दे रखा है ना, मोलारिटी 0.12 मोल्स, यहाँ पे वॉल्यूम दैट इज़, ये वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बी दैट इज़ 20 मिली लीटर। मिली क्या होता है, 10⁻³ होता है, याद रखना, मैंने लीटर में सबको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से ए कुछ आएगा, बी कुछ आएगा, ठीक है, ए कुछ आएगा, बी कुछ आएगा, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या कैसे मतलब करते हैं, तो देखो मोल्स पहले निकाल लिया हमने, और उस मोल को मान के चलो कि तुम्हारे पास x आ गया और इसका y आ गया, ठीक है, मान लो। तो इस मोल को हम डिवाइड करेंगे किससे, उसके कोफिशिएंट से। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, एक 3 है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा। मान के चलो तुम्हारा आ गया z, और y को भी उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। इस वाले का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे 1 है, तो हमने 1 से डिवाइड किया, तो ये हमारा y रह गया। तो देखो यहाँ पे मैं कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 3 से ना, तो ये कम आएगा। ये z जो है ना, ये वैल्यू कम होगा, z जो है वो लेस देन होगा y, ठीक है। तो जो कम होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी के साथ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है जेड जो कहाँ से आया था, ये वाला रिएक्शन से आया था, मतलब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। इसका कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, ठीक है। यस, तो ये तो गया ख़त्म। अब इसके साथ हम करेंगे, तो देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, वही 3 है, इसका भी 3 है, तो बात बराबर है। रेशियो लेंगे ना, तो रेशियो हम ले रहे हैं, रेशियो लेंगे मोल का, तो मोल ऑफ सी, इसको मैंने सी नाम रख दिया है, तो इसलिए मैंने मोल ऑफ सी अपॉन मोल ऑफ ए। तो दोनों का कोफिशिएंट 3 है, कैंसिल हो गया, बात बराबर, यहाँ पे बन गया 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद हमने मोल ऑफ सी इक्वल टू क्या हो गया, मोल ऑफ ए जो है ना वो इतना आएगा, ठीक है ना, पूरा जब सॉल्व करोगे वो इतना आएगा। अब हमें आंसर जो है 10⁻⁻5 में चाहिए। देखो यहाँ पे इसने बोल रखा है ना 10⁻⁻5, और उसके बाद जो इधर जो भी बचता है वो यहाँ पे लिख दो। तो इधर 10⁻⁻5 कैसे बनाएंगे, ऊपर में भी एक 10⁻² रख दिया और एक नीचे भी रख दिया। अब ये वाला, ये दोनों तो मिलके हमारा 10⁻5 बनेगा, तो इसको तो सीधा हम सॉल्व कर लेंगे। और ये हमारा 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये शिफ्ट हो जाएगा 2 बार इधर, तो क्या हो जाएगा 5 to 5.000। तो इसके बाद पॉइंट के बाद 00 ऐसे लिख दो, या सीधा 5 to 5 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल है। तो हमारा आंसर 5 to 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम 5 to 5 पुट कर देंगे, ठीक है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, गॉट इट। चलो तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बस इजी है, बहुत इजी है, 1-2 बार देख लो, कहानी ख़त्म हो जाएगी इसकी। और आगे के क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हो, आई होप कि आप काफ़ी मतलब क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। और नहीं तो एटलीस्ट अब इतना हो गया है कॉन्फिडेंस की, लाइक सॉल्यूशन देख के खुद से भी आप आगे के क्वेश्चन समझ सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग चुका है कि कैसे करना है क्वेश्चन इस टॉपिक पे, ठीक है। चलो।